जय संतोषी माता। कहते हैं जिस घर में शुक्रवार के दिन इस पावन कथा को सुना जाता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आवरण होता है, जो जीवन में फैले हुए दुख और बाधाओं को धीरे धीरे पिघला देता है। माता संतोषी का स्वभाव अत्यंत ही सरल और करुणामय है। वे दिखावे की पूजा नहीं चाहती, न ही मांगे भोग, न ही बड़े यज्ञ। उन्होंने केवल भक्त का सरल और स्वभाव निर्मल श्रद्धा प्रिय है। जब भक्ति निष्कपट होती है तब माता अपने भक्त की छोटी सी पुकार पर भी प्रसन्न होती है और अपने भक्त पर अपनी कृपा बरसाने लगती। जय संतोषी माता। नमस्कार, स्वागत है आपका। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा के 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, परंतु एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन करवाती, परंतु पीछे से जो कुछ भी जूठन बचता तो 7वें को खिलाती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मेरी माता का मुझ पे कितना प्रेम है। मैं कोई काम काज नहीं करता, फिर भी मेरे कितना ख्याल रखती है और मुझे कितना अच्छा भोजन कराती है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि बिल्कुल सही, सबका जूठन बचा हुआ तुमको खिलाती है। इस पर वह बोला, ठीक है, मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूँगा मान नहीं सकता। अब उसने रसोई घर में जाके बहाना बना के रसोई के निकट जहाँ माँ खाना बना रही थी, मुंह पे कपड़ा डाल के लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने 6 पुत्रों को अच्छे अच्छे पकवान बनाए, भोजन करवाया, और जब 6 भाई भोजन करके चले गए, उनकी जूठन थाली में से सारा भोजन इकट्ठा किया और उसको आवाज़ दी। अब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं आज ही परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज ही चला जा। इस पर वो घर से निकल गया। जाते समय पत्नी की याद आई। पत्नी गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मैं जाऊं परदोस को, आऊंगा कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह कहने लगी, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूं, ईश्वर तुम्हें सहाय। यह कहकर वो परदेश चला गया। वहाँ जाकर एक बड़े नगर में सेठ की दुकान थी। वहाँ जाके कहने लगा कि सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ को भी ज़रूरत थी। उसने कहा, ठीक है। धीरे धीरे वो काम काज सीखने लगा। देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब देखने लगा। अब तो सेठ के नौकर भी आश्चर्य करने लगे, ये तो बड़ा होशियार बन गया है, सारा काम काज देख रहा है। अब इधर उसकी पत्नी, किसी दिन उसे भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही सो जाती। इस प्रकार उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सास जेठानी उसे बहुत ही दुख देती। एक दिन की बात है, वो लकड़ी लेकर जंगल में काटने जा रही थी। तब उसने देखा कि कुछ औरतें एक मंदिर में पूजा कर रही हैं। वह मंदिर के पास गई और उन औरतें उससे पूछने लगी कि बताओ, तुम किस देवता का पूजन कर रही हो। इस पर उन्होंने बताया कि हम लोग संतोषी माता का पूजन कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी 1 वर्ष में कार्य सिद्ध होने लगते हैं। संतोषी माता भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, चाहे किसके जीवन में कितना ही दुख क्यों ना हो। इस पर उसने व्रत की विधि पूछी और मन में संकल्प लिया कि मैं भी संतोषी माता का व्रत करूंगी। अब उसने व्रत की विधि पूछी। औरतों ने कहा कि शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके संतोषी माता का पूजन करना चाहिए। संतोषी माता को गुड़ चने का भोग लगाएं, कलश रखें और घी का दीपक जलाएं। लेकिन उस दिन हमें खट्टा नहीं खाना है। ध्यान रहे कि पूरे दिन निराहार रहकर शाम को भोजन करना है, परंतु खट्टे का सेवन नहीं करना है। इस प्रकार वे कहने लगे कि अगर तुम इस प्रकार व्रत करोगी तो तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उसने संकल्प लेके शुक्रवार आया। उस दिन उसने व्रत रखा और संतोषी माता की कथा कही और सुनी। अब तो एक शुक्रवार बीता कि अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। अब तो सास और ननद ताने देने लगी। इसके बाद अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी।
अब वह रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और माँ के चरणों में गिर कर रोने लगी कि हे माँ, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे मेरे पति से काम है, आप मेरे पति को वापस बुलाइए। इस पर संतोषी माता उसके पति के सपने में जाके प्रकट होकर कहती हैं कि ये लड़के सोता है ये जगता है। वह कहता है माता, सोता भी नहीं हूँ जगता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। इस प्रकार माता कहती है कि तेरी पत्नी तुझको याद करती है, तू अपने घर लौट जा। वह कहता है कि माँ, मैं घर कैसे चला जाऊँ, मुझे तो लेन देन का कोई हिसाब आता नहीं है। इस पर माँ कहने लगी कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, घी का दीपक जला के शाम को दुकान पे जाके बैठना, देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। अब वह संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाया और दुकान पे जा बैठा। पूरे दिन में सारा लेन देन का हिसाब हो गया। अब तो वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। इधर बहू जंगल से लकड़ी काटने के लिए जा ही रही थी कि तेज आंधियाँ चलने लगी। वह मंदिर में गई और माता से पूछने लगी कि माता, आज के मौसम में तो कुछ अलग ही रुख है। माता कहती है कि खुश हो जा, जा तेरा पति आ रहा है। अब एक काम कर, लकड़ी के 3 गट्ठे ले आ, एक मेरे मंदिर पर, तीसरा नदी पर और दूसरा अपने सर पे लेके जाके आंगन में फेंक कर कहना कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के नरेली में पानी दो। इस प्रकार कहकर तुम आंगन में बैठ जाना। अब वह संतोषी माता की बात सुनकर लकड़ी के 3 गट्ठर बनाई, एक माता के मंदिर पर, एक नदी किनारे और एक अपने सिर पर रख कर जाने लगी। इतने में ही वह उसका पति आ पहुंचा। नदी किनारे लकड़ी का गट्ठा देखकर सोचा कि यहीं कुछ जलपान करके तब विश्राम करके घर जाऊंगा। नदी पे विश्राम करके अपने घर की तरफ चल दिया। जाते ही उसने माँ को प्रणाम किया। उतने में उसकी पत्नी आती है और कहती है कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। इस पर सास कहती है कि तो ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आप बैठ भोजन कर। अब उसका पति अपनी पत्नी को देख के व्याकुल हो जाता है और कहता है कि माँ, ये कौन है। इस पर उसकी माँ कहती है, ये तेरी पत्नी है, 4 समय आकर खा जाती है, घर का कोई कामकाज करती नहीं है, पूरे दिन भटकती रहती है। इस पर वह कहने लगा, माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने उसे दूसरे घर की चाबी दे दी। अब वह सारा सामान लेके जमाया, राजमहल जैसा ठाट बाट बन गया। उसकी पत्नी कहने लगी कि अब मैं संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करूँगी। उसके पति ने कहा, खुशी खुशी कर ले। शुक्रवार का दिन आया। उसने जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए कहा, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को पहले ही सिखा दिया कि तुम खटाई अवश्य मांगना। जेठानी के लड़के भोजन करने आए और कहने लगे कि हमें खटाई खाने को दो। बहू ने कहा, खटाई नहीं मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि हमें पैसे दो। बहू ने पैसे दे दिए। बहू को इस बात का ज्ञान न था। अब वे खटाई खरीद के खाने लगे। संतोषी माता ने बहू के ऊपर अपना क्रोध दिखाया। सेठ के नौकर आके उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सास जेठानी ताने देने लगी, चोरी करके धन इकट्ठा कर लाया था, इस कारण सेठ के नौकर पकड़ के ले गए। अब वह रोती हुई मंदिर में गई और कहने लगी, हे माँ, तुम हंसा कर क्यों रोने लगी, मेरी क्या गलती है। तब माता ने कहा कि तुमने पैसे दिया और उन बच्चों ने खटाई खाई, मेरा व्रत भंग हो गया। अब उसने कहा कि माता, मैं तुम्हारा फिर उद्यापन करूंगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने फिर विधि पूर्वक उद्यापन किया। गांव के लड़कों को बुला के भोजन कराया और उद्यापन करने के बाद 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। संतोषी माता ने सोचा कि मेरी पुत्री तो रोज मेरे मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं ही अपने भक्त के घर चलूं। इस प्रकार सोचकर माता ने एक भयानक बुढ़िया का रूप बनाकर और उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गई। सास ने जैसे ही बुढ़िया को देखा कहने लगी कि देखो रे, कोई बुढ़िया और डाकनी चली आ रही है, इसको भगाओ रे भगाओ। परंतु बहू आंगन में से देख रही थी। उसने दौड़ के अम्मा के चरणों में गिर गई और कहने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। माता ने सबको साक्षात दर्शन दिए। हे संतोषी माता, जैसे अपने बहू की हर मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसे जो भी आपकी ये कथा पढ़े, सुने और हुंकार भरे, उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना।
बोलो संतोषी माता की जय हो।